स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए और बी यहाँ पर हम लोगों को दो पॉइंट्स दे रखे हैं और दोनों ही पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों के पास में हैं। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को पॉइंट ए और पॉइंट बी इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ए और बी जो दो पॉइंट्स हम लोगों को दे रखे हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं कि ए पॉइंट प्लेन में कहीं यहाँ पर होगा और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0। अब यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये पॉइंट होगा बी और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है और इसका वाई कोऑर्डिनेट है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब ए और बी के बीच की डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करनी है। तो कभी भी जब इस तरह के क्वेश्चंस हो जहाँ पे हम लोगों को दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी हो और कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो हम लोग नेम दे देते हैं x1 y1, यानी कि x कोऑर्डिनेट को x1 कंसिडर कर लिया, उसके y कोऑर्डिनेट को y1, और दूसरे पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें x कोऑर्डिनेट को x2 और y कोऑर्डिनेट को y2 कंसीडर कर लिया। और सिंपली फिर क्या कर देते हैं, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। तो a और b के बीच की जो डिस्टेंस होगी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला कितनी होगी, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो यही फॉर्मूला है, जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इक्वल टू, अब देखो x2 कितना है 0 में से माइनस करना है किसको, x1 को, और x1 क्या है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, रख देते हैं, इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि दो टर्म्स है ना। सो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा और ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर है, तो ब्रैकेट हम लोगों ने लगाया होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस का साइन है, पुट किया, फिर क्या है y2 माइनस y1 और फिर इसका होल स्क्वायर। तो y2 कितना है, y2 है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, रखते हैं। सो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, इसको ब्रैकेट में रखा, इसमें से माइनस करना है किसको, y1, और y1 क्या है इस केस में 0, और फिर ये ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर है। ठीक है, लगा दिया। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो 0 में से कभी भी किसी भी नंबर को माइनस करें तो क्या बचेगा, माइनस साइन के साथ वही नंबर बचेगा, राइट। तो 0 में से इस ब्रैकेट को माइनस किया गया है तो क्या आएगा, माइनस, और ब्रैकेट में a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, और ये जो बाहर वाला ब्रैकेट है ये हम लोगों ने यहाँ पर पुट किया और इसके बाहर स्क्वायर है तो लगा देते हैं, प्लस का साइन है रखा। अगेन किसी भी नंबर में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, वही नंबर बचेगा जिसमें से 0 को माइनस किया गया है, मतलब एज इट इज़ यही ब्रैकेट हम लोगों के पास रह जाएगा। तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, और इसको ब्रैकेट में क्लोज किया और बाहर स्क्वायर है तो लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। इसको आगे करने से पहले हम लोग समझते हैं माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर है, मीन्स किसी भी एक नेगेटिव नंबर का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आता है, पॉजिटिव, और उस नंबर का स्क्वायर हो जाता है सिंपली। तो यही रूल हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगाए और बाहर क्या है, स्क्वायर है। इसका मतलब इस स्क्वायर की वजह से मीन्स ये क्या हुआ, हम लोगों के लिए एक नेगेटिव ब्रैकेट हुआ, और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और सिर्फ एक ब्रैकेट पर स्क्वायर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे किया है हम लोगों ने, करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर यूजिंग दिस रूल, प्लस a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, कर देते हैं। और a के प्लेस पे क्या है, a कॉस थीटा, तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। b के प्लेस पर है b साइन थीटा, तो b स्क्वायर किया जाएगा तो ये बन जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है तो 2ab, करेक्ट। तो a और b को पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ab हो गया, और साइन थीटा और कॉस थीटा को इसके बाद लिख देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस का साइन है पुट करते हैं,
और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड कर देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a के प्लेस पे कितना है, a साइन थीटा, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी के प्लेस पर बी कॉस थीटा है। ठीक है, इसको स्क्वायर किया जाएगा तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab से इसको करेंगे तो a और b को तो पहले रख दीजिए ab, फिर साइन थीटा और फिर कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। सो साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ये पॉजिटिव टर्म है 2a साइन थीटा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, और ये नेगेटिव है 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टर्म को और इस टर्म को एक ब्रैकेट में पुट कर देते हैं। ठीक है, सो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को एक ब्रैकेट में पुट कर दिया, और फिर इसके बाद ये टर्म और ये टर्म इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो ये है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है इन दोनों टर्म्स में। ठीक है, तो ए स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है, ले लेते हैं। तब यहाँ से क्या बचेगा, जब ए स्क्वायर तो बाहर आ गया, यहाँ से रहा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर देखो यहाँ से बाहर आ गया तो क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो यहाँ भी दो टर्म्स हैं, क्या कॉमन है, बी स्क्वायर यहाँ भी और बी स्क्वायर यहाँ भी है, तो बी स्क्वायर हम लोगों ने कॉमन लिया, तब यहाँ से क्या बचता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको फर्दर अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तब इसको लिख सकते हैं, देखो ए स्क्वायर अपने प्लेस पर है और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इनटू में आ जाएगा 1, प्लस का साइन है लगा देते हैं, बी स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, सो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर, प्लस का साइन रखिए, बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये बी स्क्वायर। ठीक है, और यही आंसर है। तो यही है पॉइंट्स ए और बी के बीच की डिस्टेंस। तो आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।